हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडी क्लासेस। अभी तक हमने अपने केमिकल काइनेटिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है जाके देखना, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जैम और आईआईटी जेई के लिए, तो वो कंप्लीट नहीं हुआ है। उसमें आपके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आते हैं, वो हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। आज भी वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 12th क्लास वालों के लिए इतना ही बोलूंगा, पहले उन वीडियोस को जाके देखना। उसके बाद जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी ये वीडियोस देखेंगे, ठीक है। तो 12th क्लास की मैं बात करूं तो वहाँ पे आपने अभी तक 3 ऑर्डर पढ़े थे ऑलमोस्ट। जीरो, फर्स्ट, सेकंड में तो बहुत थोड़ा ही पढ़ा होगा, लेकिन सेकंड पढ़ा ही नहीं होगा, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन अगर मैं nth ऑर्डर की बात करूं कि मैंने आपको एक ऐसा फॉर्मूला, आपको ऐसी चीज समझा दी कि कोई भी ऑर्डर पूछ लिया जाए ना, आप आराम से उसके फॉर्मूला या फिर ग्राफ या फिर आपके हाफ लाइफ कुछ भी आप आराम से बता सकते हो। तो आज हम जो बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स में, वो आपका किस बारे में पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे 4nth ऑर्डर। कि कोई भी ऑर्डर आपको दे दिया जाए, आप आराम से निकाल लोगे। तो शुरुआत कैसे करनी है? वही है, सिंपल। मान लो कि कोई ए है आपको, वो बी प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। उसका रेट क्या होता है? अभी तक पढ़ते आ रहे हो, रेट क्या हो जाएगा? माइनस डी ए बाई में डी टी, यही पढ़ते हुए आ रहे हो। अब सिंपल सा आपने क्या लगाना है? इंटीग्रेटेड रेट लो, जो अभी तक करते आओगे सब सेम है। इजिकल टू, अच्छा ये क्या होता है? के इजिकल टू ए की पावर, कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं? एन पढ़ रहे हैं। तो ये उसको क्या लिख सकता हूँ मैं? यहां से ये हटा के ये लिख सकता हूँ माइनस ए की पावर एन। अब मैंने क्या करना है? मैं काम करता हूँ, ए की वाले टर्म को एक ही साथ ले जाता हूँ। और क्या कर देना है? इंटीग्रेट बोथ साइड। अब हमने क्या करना है? हमने फिक्स कर रखा है कि जब हमारा nth ऑर्डर का रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी, ठीक है, मतलब इनिशियल जब ए नोट था और ए पे जाके कोई खत्म हो चुका है या फिर खत्म भी नहीं हुआ है, तो देखो मैंने बोल दिया, मान लो ए नोट कंसंट्रेशन से कहां पर? ए नोट तक, ए नोट से ए तक। तो अब यहाँ पे लिमिट्स लग जाएंगी। जीरो और फर्स्ट ऑर्डर में जो अभी तक आपने इंटीग्रेटेड लो पढ़ा था, उसमें आपकी लिमिट्स नहीं लगी हुई थी। लिमिट्स के लगने से क्या होता, नहीं लगने से क्या होता था? कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता था, यहाँ नहीं आएगा। ये तो पढ़ा ही होगा आपने। तो अब देखो, जब आप इंटीग्रेशन लगाओगे तो ये ए नोट से क्या हो जाएगा? ए, और यहाँ क्या होगा? जो अभी तक सिंपल, ये क्या है? जीरो से लेके जीरो टाइम था और टी तक होएगा। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट। मान लो कि इसी को सॉल्व कर देते हैं हम, ठीक है। तो इसी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ए रेस टू पावर माइनस एन प्लस वन और माइनस एन प्लस वन। इंटीग्रेशन पढ़ते हो ना कि जो यहाँ की पावर होती है उसमें प्लस वन हो जाता है। तो अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊंगा, माइनस एन हो जाएगा, और माइनस एन में प्लस वन जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस एन ऊपर चला जाएगा। मान लो माइनस एन ऊपर गया, अब इसमें प्लस वन करना है, तो जो ये पावर बनी वो उससे डिवाइड भी तो होगी। ये इंटीग्रेशन में पढ़ते हो, इंटीग्रेशन का आता होगा सबको। और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस के टी। ये सिंपल सा निकल कर आया आपका, इतना सा पढ़ना। अच्छा, अभी तो ये आया है इंटीग्रेशन, अब इसमें आपने लिमिट्स भी लगानी है, ठीक है। अब लिमिट्स लगाने का यहीं पे एक चीज क्लियर कर लेते हैं। अगर मैं एन ऑर्डर की बात करता हूं, मान लो 4n इज इक्वल टू 1, तो जब मैं n इज इक्वल टू यहाँ पे 1 रखूंगा ना, तो आपको पता है, यहाँ पे देखो, वो डी एक्स बाई में एक्स, इंटीग्रेशन कोई भी हो तो क्या आता है? लोग आ जाता है। समझ में आया? नेचुरल लोग आता है। तो हमेशा याद रखना, nth ऑर्डर में आपसे कोई फर्स्ट ऑर्डर पूछ ले तो वहां पे लोग की टर्म आते हैं। देखना, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर में से फर्स्ट ऑर्डर के बीच में लोग आता है 2.303 लोग। तो वहां पे इस चीज का ध्यान रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये होगा ए की पावर 1 माइनस में एन। अब माइनस क्या हो जाएगा? ए नोट की पावर 1 माइनस में एन। और मैं इस माइनस एन प्लस वन को क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस एन लिख सकता हूँ ना। मैंने वही कर दिया सिंपल सा। हम ये 1 माइनस एन नीचे डिनोमिनेटर वाला यहाँ चला जाएगा, और ये माइनस के टी के साथ ये हो जाएगा। सिंपल सा है। अब यहाँ पे ए की पावर 1 माइनस में एन माइनस के टी को पॉजिटिव बना दो तो ये एन माइनस में 1 हो जाना है, और ये आपका सिंपल सा
टी बन गया। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका nth ऑर्डर का क्या आ गया फॉर्मूला, इसको यहाँ पे भी लेके जाके लिख दो तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब प्रूफ करके दिखाता हूं मैं आपको कि जो आपने जीरो ऑर्डर में फॉर्मूला पढ़ा था ना वो कैसे आया था। के लिए बात करता हूँ फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए आप क्या करोगे, n की वैल्यू जीरो रखोगे तो a की पावर 1 माइनस में जीरो माइनस a नोट की पावर 1 माइनस में जीरो, जीरो माइनस में 1 के टी आ गया आपका। देखो वही आ गया फॉर्मूला। यही तो पढ़ा था आपने जीरो ऑर्डर में, और क्या पढ़ा था, ठीक है। इसी तरीके से आप सेकंड ऑर्डर के लिए जब पढ़ोगे फॉर सेकंड ऑर्डर n की वैल्यू क्या रख देनी है, n की वैल्यू आपने 2 रख देनी है, रख के देखना वही आपका फॉर्मूला निकल कर आएगा। ठीक है, ये आपका nth ऑर्डर था, क्योंकि कभी क्या होता है आपसे nth ऑर्डर ना बोले, आपको मैं बोल दूं 10th ऑर्डर 8th ऑर्डर, तो आपने सिंपल n की वैल्यू 8 7 जो भी ऑर्डर की बोली होगी वो रख देना, आपका फॉर्मूला आप निकल आओगे। अच्छा इस फॉर्मूले से भी क्यों हम निकाले, क्योंकि कभी कभी आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि इस 8th ऑर्डर का ग्राफ क्या होगा, आपको ग्राफ दे देंगे और पूछ लेंगे कि किस ऑर्डर का है या फिर किस तरीके से ग्राफ को एनालाइज करोगे, इस तरीके से होगा। अब हम बात करते हैं इसकी हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ जब हम पढ़ेंगे, लाइफ का मतलब बताया हुआ है जब आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो लिया है वो आधी हो चुकी हो, ठीक है, वो आधी खत्म हो चुकी है या फिर आधी बची हुई है, उसको हम हाफ लाइफ बोलेंगे, दैट इज डिनोटेड बाय द टी हाफ। अब आपने जो लास्ट फॉर्मूला पढ़ा था a की पावर 1 माइनस में n माइनस a नोट की पावर 1 माइनस में n इज इक्वल टू n माइनस में 1, यही पढ़ा था। अब हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा, एट t इज इक्वल टू हाफ, जो आपकी कंसंट्रेशन बचेगी वो इनिशियल की हाफ ही तो बचेगी। मतलब अगर आप मान लो कि आपने स्टार्टिंग में 100 कंसंट्रेशन 100 अमाउंट में लिया है, वो 50 बची, चाहे वो मोल में बात कर रहे हो आप, चाहे प्रेशर में 80 में बात कर रहे हो, कुछ भी बात कर रहे हो, ये हो चुका। अब a क्या रख दूं मैं, इसको यहाँ पे पुट कर दे दो इस इक्वेशन में, तो क्या हो गया ये a नोट की पावर 2 1 माइनस में n माइनस a नोट की पावर 1 माइनस में n इज इक्वल टू सिंपल। अब आप समझदार तो वही सारे के सारे कॉमन निकाल दोगे, a नोट की पावर 1 माइनस में n 1 2 की पावर 1 माइनस में n माइनस में 1 इज इक्वल टू n माइनस में 1। हाँ ठीक है, अब मैं यहाँ से यहाँ टी हाफ रख देंगे। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो, इस यहाँ वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, अब देखना मैं 1/2 1 माइनस n है ना, इसको मैं ऊपर लिख दूं उल्टा लिख दूं, कोई इश्यू तो नहीं जाएगा, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको अगर मैं रिवर्स करके लिखूं तो क्या हो गया 2n माइनस में 1 माइनस, इसको मैंने अब रिवर्स करके लिख दिया और क्या हो गया a नोट की पावर 1 माइनस n की जगह n माइनस 1 और n माइनस 1 के नीचे आ गया। अच्छा अब मैंने ये n माइनस 1 ही क्यों लिख दिया रिवर्स, क्योंकि कभी कभी मान लो आपकी आपका ऑर्डर ज्यादा हो गया 1 से, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, मान लो माइनस में आ गया या कुछ लगा दिया दिमाग आपने अपना, ठीक है, दिमाग तो बहुत अच्छा लगाते हो, माइनस में आ गया और टाइम माइनस में आता है क्या, कभी नहीं आता, तो इसीलिए जिस तरीके से कराया जाए उसी से करने की कोशिश करा करो। ये हाफ लाइफ के बारे में। अब फॉर्मूला तो आ गया, ये तो रट के चले जाते हो बहुत अच्छा, जो फॉर्मूला पढ़ाया जाता है उसको एनालाइज भी क्या करो, ये वो फॉर्मूला बता क्या रहा है। तो हाफ लाइफ से मैंने एक चीज निकाली कि अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट करके देखता हूँ, यहाँ करके देख लेना आपका क्या निकल के आएगा, एक करके दिखा देते हैं, 2 रेज़ टू पावर 0 माइनस में 1 माइनस में 1 a नोट की पावर 0 माइनस में 1 0 माइनस में 1 के इज इक्वल टू d हाफ, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस में 1 a की पावर माइनस में 1 और ये k t हाफ 1 बाय में a की पावर माइनस में 1 आ जाएगा, मैं सिंपल a नोट यहाँ पे a नोट लिख दूं डिवाइडेड बाय में k दैट इज योर कांस्टेंट। अब बोलो आया ही नहीं आया, जो अभी तक आपने पढ़ा था वही आया ना। तो यहां से पता चला मुझे कि अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को
इंक्रीज करूंगा तो मेरा टी हाफ भी इंक्रीज होता चला जाएगा। समझ में आया भाई? किसी को कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब मान लो मैं n के लिए बात 1 4 n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ तो टी हाफ जो होता है वो कांस्टेंट होता है। निकाल के देख लेना, ए नोट की कोई टर्म नहीं बचेगी, सिर्फ के ही बचेगा आपका। ठीक है, के बचेगा, दैट मींस कांस्टेंट। अच्छा लॉजिक क्या है इसका, मैं यहीं पे एक सिंपल सा, बहुत इजी है, मैं आगे ट्रिक समझाऊंगा तो वहां पे ये ट्रिक्स काम आएंगी। मान लो स्टार्टिंग में 100 था, फिर मेरा 50 अमाउंट बची, फिर 25 बची, फिर 12.5 अमाउंट बची। अगर मुझे 100 से 50 जाने में 10 मिनट लग रहे हैं तो 50 से 25 जाने में भी 10 मिनट ही लगेंगे, इस चीज का याद रखना। ठीक है भाई, कोई इश्यू? ये चीज याद रहेगी। इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ ना 10 नहीं रहेगा, अगर यहाँ 10 है तो यहाँ बढ़ के आएगा, और जब हम ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं फॉर n इज इक्वल टू 2 की बात करता हूं, रख के देखना यहाँ पर p हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू में a नोट आएगा कुछ, मतलब आप a नोट को तो बढ़ा दो और t हाफ आपका डिक्रीज होगा। किस तरीके से, यहीं पे मैं बताऊं, अगर ये 10 मिनट लग रहे हैं हाफ लाइफ में तो नेक्स्ट वाली में 5 मिनट लगेंगे। इस तरीके से आपका ये होता है, सॉरी हाफ लाइफ, सॉरी इनिशियल अमाउंट कम हो रही है तो वो आपका बढ़ जाएगा, वो नेक्स्ट हम बात करते हैं। ठीक है, अच्छा एक, अगर मैं सिर्फ 2 तक की नहीं, अब 3 चला जाए, 4 चला जाए, 5, n की पावर मैं कितनी रखूं, लेकिन ग्रेटर देन किससे होनी चाहिए, 1 से। तो एक मैं बताता हूं, अगर n लेस देन 1 हुआ तो क्या होएगा, t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू में नोट। अगर n की वैल्यू 1 हुई तो t को मैं 0 और t हाफ को 0 रख रहा हूं, 0 नहीं तो मैं कांस्टेंट बोल रहा हूं। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई दैट मींस t हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू में a। ये चीज समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पर चीजें पूछी जाती है। अगर आपने जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर नहीं पढ़ा ना और आपने ये ऑर्डर पढ़ लिया तो आप दोनों के फॉर्मूले निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में। अभी तक एक रिलेशन याद रखना, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 रेज टू पावर a नोट इतना, क्योंकि 2 रेज टू पावर n माइनस में 1 के दैट इज कांस्टेंट, उससे कुछ इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा आपका, इसी से तो रिलेशन निकल के आया है। अब मान लो कोई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है, अरे समझदार हो, सारे के सारे कांस्टेंट आता है। ठीक है, ये निकल कर आया। अब मैं बात करता हूं टेक लॉग बोथ साइड, टेक नेचुरल लॉग बोथ साइड, ln t हाफ ln m रेस m डैश, ये कोई भी कांस्टेंट ले सकता था, मैंने m लिया, m डैश लिया यहाँ पे। ये log a प्लस log b क्या होता है, log a b, log a प्लस log b हो जाता है, तो ln हाफ t हाफ ln m डैश प्लस ln 1 a नोट n माइनस 1 ln t हाफ अब क्या होता है, log a की पावर x कुछ भी हो जाती है, x की पावर को आगे ले आते हैं हम, तो ln t हाफ अब कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा, मैं सोचता वही y इज इक्वल टू m x प्लस c, लाइन ऑफ स्ट्रेट इक्वेशन। क्यों, ग्राफ कैसे बनाओगे, तो यहां से मैंने ग्राफ बनाया, x पे क्या रखना है, कंसंट्रेशन, y पे क्या आ जाएगा, t हाफ। अब स्लोप जो है वो क्या है, 1 माइनस में n स्लोप है,
तो मैं ग्राफ पहले बता देता हूं, फिर आपको बताऊंगा, खुद ही बता दोगे वैसे तो आप। ये देखो कंसंट्रेशन कितनी ही चेंज करे जाओ, हाफ लाइफ वही की वही है। अभी पीछे पड़ा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये किसके लिए, ये तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात हो गई, सिंपल सा है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, जब जैसे जैसे मैं इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा टी हाफ मेरा घटेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट मीन सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर नहीं बोल सकते जब n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और ये कब है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n की वैल्यू लेस देन 1 होगी। इस चीज को याद रखना, आपका बेड़ा पार है। अब ग्राफ समझ में आया। अब क्या हो सकता है, ग्राफ को है ना ये दो ना देके सिर्फ ये वाला दे रखा हो, फिर ठीक है। अच्छा ये ग्राफ आपको मैंने अभी समझाया है सिर्फ, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछ जाएंगे वो करते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन देखते हैं हम एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक कंडीशन है जिसमें ए क्या दे रहा है, बी प्रोडक्ट दे रहा है, और ग्राफ बनाया हुआ है टी हाफ और ए नोट, अभी बहुत अच्छे से समझाया है मैंने। और उसमें जो स्लोप है क्या बोला हुआ है कि स्लोप ऑफ द कम्स आउट टू बी इक्वल टू -1 बोला हुआ है, ना तो नेगेटिव बोला है ना पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव बोला होता तो बता सकते थे आपके ऑर्डर या तो n से ग्रेटर है या n से 1 है, वो लेस देन है। अब आपसे बोला है कि जब -1 आया तो आप ऑर्डर बताओ कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होएगा। तो आपको जो मैंने अभी एक रिएक्शन करवाई है, क्या करवाई है कि ln t हाफ इज इक्वल टू ln क्या थी भाई, m डैश प्लस n 1 माइनस में n, यही थी। क्या देखा था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो सबसे पहले तो आपको यही समझ में आ गया कि आपको स्लोप जो है वो ये रहा। तो 1 माइनस में n की वैल्यू, 1 माइनस n की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, -1। n को लिया आओ, कुछ भी कर लो इधर, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू n, n की वैल्यू 2, ऑर्डर कौन सा आ गया आपका, सेकंड। इतना इजी था। क्यों, अभी देखो ना आपको जीरो ऑर्डर बोला ना, मतलब कोई तरीका दिया ही नहीं कि आप उससे ऑर्डर बता सको। तो आपको इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन के लिए nth ऑर्डर की ही जरूरत थी। तो फॉर्मूला पढ़ लिया, उसको यूटिलाइज करना भी सीखो कि उसको किस तरीके से हमने सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है, अच्छा ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन मान लो, ये क्वेश्चन जिस तरीके से मैं बताता हूँ, क्वेश्चन बोलता है कि आपने टी हाफ और ए नोट के बीच में ग्राफ है और उसमें जो उसका स्लोप है वो नेगेटिव आ रहा है, तो बताओ ऑर्डर कौन सा होता है। ये एमएसक्यू मतलब मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, एक से ज्यादा कर वाले हैं, तो 4 ऑप्शन दे रखोगे 0 1 2 3, तो 3 आप यहाँ पे सही है। आपको कैसे पता चल रहा है कि भाई ये 1 भी हो सकता है 2 भी 3। अभी आपने ग्राफ पढ़ा था कि जब टी हाफ इंक्रीज हो रहा है, सॉरी टी हाफ डिक्रीज हो रहा है, ए नोट इंक्रीज हो रहा है, या सिंपल सा कहो जब मेरा स्लोप नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव तो आ रहा है ये स्लोप, तो कौन सा ऑर्डर होता है, जब आपका n ग्रेटर देन 1, ठीक है। नेक्स्ट इज योर स्टोशियोमेट्रिक का खेला। यही गलती, यही खेल खेलना नहीं आता आपको, एक फॉर्मूला रट के चले जाते हो, बस ये नहीं देखते कि क्या गलती, क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है, और क्वेश्चन वाला जो होगा बनाने वाला वो स्टोशियोमेट्रिक में ही आपको फंसाएगा। स्टोशियोमेट्रिक में आप थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में भी यही गलती करते हो, और यहाँ पर भी ऐसी गलती कर दोगे। प्रेशर वाला याद रखना, मेरी वीडियो देखना, जब प्रेशर के बारे में बताया था तो एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन अगर मैंने वहीं पे कोई और रिएक्शन या स्टोशियोमेट्रिक चेंज करके दे दिए रिएक्शन के, वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। इसी तरीके से अभी आपने स्टोशियोमेट्रिक मान लो मैंने N1A, अभी तक आपने किसके लिए पढ़ा था, A gives B, तो ये कौन सा फॉर्मूला आया था, A की पावर 1 माइनस में n माइनस A नोट की पावर 1 माइनस में n इज इक्वल टू n माइनस में 1 KT, ये आया था ना। लेकिन अगर मैं बात करूं N1A, कोई भी स्टोशियोमेट्रिक मैंने बोला तो क्या हो जाएगा, तो इलस्ट्रेशन पे नहीं जाते हैं, इलस्ट्रेशन पे जाना भी चाहते हो तो जिस तरीके से मैंने सिंपल के लिए बात करी थी ना, तो वहां पे क्योंकि इसका जब रेट लिखोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस DA बाय में DT, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, माइनस DA 1 बाय में N1 DT। तो उसको जब सोल्व करोगे तो आपको सिंपल आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं, यहां पर आपका वो N1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट को मत कर देना, प्रोडक्ट से हमें कुछ नहीं लेना देना होता भाई साहब। तो A की पावर 1 माइनस में n माइनस A नोट 1 माइनस में n इज इक्वल टू n माइनस में 1। नेक्स्ट
हम फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे और अगर समझ में शेयर करना है अपने क्लासमेट्स के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।